नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र आप लोगों को नमस्कार प्रणाम करता हूँ। और आज गुरु पूर्णिमा का एक पावन अवसर है। हम सभी के जीवन में गुरु का जो योगदान है, जो महत्व है, उसे भुलाया नहीं जा सकता है। गुरुओं में हमारी प्रथम शिक्षक हमारी माँ से लेकर के और जीवन पर्यंत शिक्षा देने वाले तमाम गुरुओं को मैं प्रणाम करता हूँ, उनके चरण स्पर्श करता हूँ और उन्हें धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे इस काबिल बनाया जहाँ भी मैं हूँ। और शायद कुछ और भी प्राप्त कर सकता था। हमारे गुरुओं की आकांक्षाएं और उनका जो मनोबल था वो शायद हमें लेकर के, हम सबको लेकर के, जो भी आज अपने गुरुओं के प्रति ईमानदार हैं और उनके बताए हुए पद चिन्हों पर चल रहे हैं, उनके पद चिन्हों पर चल रहे हैं, उन सभी गुरुओं की आकांक्षाएं अपने शिष्यों को लेकर के बहुत ऊंची होती हैं। तो शायद कई बार हम उनकी आकांक्षाओं पर, उनके विचारों में खरे नहीं उतरते हैं, ऐसा कई बार होता है। गुरुओं की महिमा हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति में देवताओं से भी ऊपर रही है। मुझे एक दोहा याद आता है कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। यदि ऐसा अवसर आए कि गुरु और गोविंद दोनों एक साथ खड़े हों तो हम उपापोह में पड़ जाएंगे, किंग कर्तव्य मूढ़ हो जाएंगे कि चरण स्पर्श पहले किसका करें। तो गोविंद ने खुद ही बताया कि पहले चरण स्पर्श गुरु का करना चाहिए, क्योंकि गुरु ही है जो हमको यह ज्ञान देता है कि चरण स्पर्श भी करना है, किसी का की प्रार्थना भी करनी है, किसी को सम्मान भी देना है, ये हमको गुरु ही बताता है। तो चरण स्पर्श गुरु का करने की सबसे पहले प्रेरणा ईश्वर भी देते हैं। हमारे संस्कृति के रक्षक और हमारी पूजाओं और उनकी पद्धतियों में शामिल एक पुस्तक के लेखक जो हमारे लिए वंदनीय है, श्री रामचरितमानस के रचयिता श्री वाल्मीकि तुलसीदास जी ने लिखा है। उन्होंने गुरु की वंदना करने का प्रयास किया। तो कैसे किया? उन्होंने कहा बंदऊं गुरु। उन्होंने सबसे पहले प्रयास किया कि हम लिखने जा रहे हैं तो उससे पहले अपने गुरु की वंदना कर लें। तो वंदना कैसे किया? उन्होंने लिखा बंदहूं गुरु। तो उन्होंने जब वंदना करने के लिए लिखना प्रारंभ किया तो उन्होंने सोचा कि गुरु की वंदना करते हैं, तो उन्होंने लिखा बंदहूं गुरु। उसके बाद उन्होंने ध्यान आया कि गुरु की वंदना मैं कैसे कर सकता हूँ। एक तुच्छ व्यक्ति, एक छोटा व्यक्ति जिसको उस गुरु ने इस काबिल बनाया है, उसकी वंदना वो कैसे कर सकता है। तो उन्होंने कहा बंदहूं गुरु पद। अब उन्होंने सोचा कि गुरु इतना महान है तो उसके चरण भी महान होंगे, उनकी वंदना कैसे करूं। वो और थोड़ा नीचे जाते हैं, बंदहूं गुरु पद पदुम। अब उन्होंने सोचा कि गुरु की वंदना, गुरु के चरणों की वंदना तो ये भी महती हो जाएगी, तो चलो हम गुरु के चरणों में पड़े रहने वाले उस पदुम अर्थात पद में धारण करने वाले दंडक की वंदना करते हैं। फिर उन्होंने सोचा कि जो वंदनीय होता है उसके पदुम अर्थात आज के युग में हम चप्पल कह सकते हैं, उसकी भी वंदना जो होती है, उसके खड़ाऊं की वंदना जो होती है, वो भी बहुत बड़ी चीज़ है। उन्होंने आगे लिखा बंदहूं गुरु पद पदुम परागा। मतलब गुरु के चरणों में पड़े हुए खड़ाऊं में लगे हुए धूल के, मिट्टी के कणों की वंदना करता हूँ। तो ये महिमा हमारे पूर्वजों ने गुरु की बताई है। आज हम पैसे दे कर के शिक्षा ग्रहण कर लेते हैं और
धंधा बना दिया है कई लोगों ने शिक्षा को। इसलिए गुरु की महिमा शायद शिक्षकों और शिष्यों दोनों द्वारा भुलाई जा रही है। ऐसे समय में गुरु की का ध्यान रखना और गुरु पूर्णिमा अवसर का महत्व समझना मुश्किल हो रहा है। हमारे और भी कई ऐसे महात्मे हैं। तुलसी जी ने ही आगे लिखा था कि बंदहु गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। उन्होंने कहा था कि बंदहु गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। गुरु के चरणों की वंदना करता हूँ जिसकी कृपा से इस भवसागर पर इस तमस रूपी सिंधु को पार करने को नर को शक्ति मिलती है। उन्होंने आगे कहा महामोह तम पुंज जाशु बचन रविकर निकर। जिनके वचन मात्र से, जिनके एक उपदेश मात्र से जीवन के इस तमाम महामोह को पार करने की शक्ति मिलती है, मैं उन गुरु के चरणों की वंदना करता हूँ। एक श्लोक तो प्रसिद्ध ही है, आप लोगों ने सुना होगा कि गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर् साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हमारे वेदों में, उपनिषदों में और पूजा पद्धति में 3 देवताओं का अक्षर वर्णन आता है। ब्रह्मा जो इस सृष्टि के रचयिता माने जाते हैं, विष्णु जो पालन करता है, जिनका कर्तव्य पालन पोषण का है हम लोगों का, और महेश जो महाकाल जो संहारक माने जाते हैं। इस सृष्टि में सभी प्रकार के द्वेष, सभी प्रकार की विकृतियों का विनाश करने के लिए कारक माने जाते हैं। तो इन तीनों को निचोड़कर, इन तीनों को मिलाकर यदि किसी एक की पूजा करनी हो तो ये बताया गया है कि हम अपने गुरु की पूजा कर लें। तो गुरु का महात्म्य और गुरु का पूजन वंदन विश्व में शायद उतना उत्कृष्ट रूप से न मनाया जाता हो जितना भारत में था। हालांकि अभी यहाँ पर भी अपनी पूर्वजों की जो पद्धतियाँ थीं, जो पूर्वजों के संस्कार थे, वो विलुप्त होते जा रहे हैं। परंतु ये हम लोगों का कर्तव्य है कि अपने गुरुओं का और उनके दिए गए उपदेशों को ध्यान में रखते हुए उनके हर एक बताए गए कर्तव्य पथ पर सुदृढ़ रूप से सही तरीके से चलते जाएं और उन्हें कभी ना भूलें जिन्होंने थोड़ा सा भी योगदान, थोड़ी सी भी शिक्षा हमें यहाँ तक पहुँचने के लिए दी हो। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय गुरुदेव।